अभी कोई रिएक्ट करते उससे पहले ही आद्या ने सामने देखे बगैर ही बोला, और उस खुले आवारा सांड को खुला छोड़ रखा है इसलिए तो वो जगह जगह पे लोगों को सींग मारता रहता है। बिन लगाम का खुला बैल, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। लास्ट वाली लाइन सुनकर तो सभी के हंसी कंट्रोल नहीं हुई, सब बहुत जोर से हंसने लगे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। सबका चेहरे पे हंसी थी, सब लोग पेट पकड़ कर हंस रहे थे। तभी पीछे का नजारा देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। सबका मुंह खुला कर खुला ही रह गया। अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आद्या सबको देखकर थोड़ी शर्म गई और नजरें उधर उधर करने लगी। तभी उसने सबके उतरे चेहरे देखकर उनको गौर से देखने लगी। सब लोग आद्या को डरते हुए देखने लगे। आद्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सबके चेहरे पे इतना डर क्यों है। वाकई वहां खड़े सभी लोगों की हवा टाइट हो गई थी, सबके चेहरे पे डर की रेखाएं साफ साफ दिखने लगी। सभी के पैर वही जम गए थे। सोनम भाभी खड़े खड़े धीरे से बोली, लो आ गई सामत, अब तो सब गए। आद्या अचानक से बदले माहौल को समझ ना पाई, सब लोग उसको इशारे में पीछे की ओर देखने को कहने लगे। आद्या को कुछ समझ नहीं आया, वो नासमझी से पीछे मुड़ी और बेख्याली से वापस आगे देखकर कुछ बोलती उससे पहले ही उसे फुर्ती से वापस मुड़कर देखा। उसकी पीठ के जस्ट पीछे गरुड़ और अपनी दमदार ओरे के साथ हाथ बांध कर खड़े हुए मृत्युंजय को देखकर आद्या की तो सांस ही अटल गई, उसका वर्ड मुंह में ही अटक गए। वो बर्फ की तरफ फ्रीज हो चुकी थी, उसकी जुबान को ताला लग चुका था। वो मन ही मन बोली, आज तो गई आद्या, तू काम से आ गई, तेरी शामत। आद्या धीरे धीरे पीछे पूरी मुड़ी और डरते डरते बोली, आप कब आए। अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, टीयर्स ऑफ जॉय। जब तुम मेरी तारीफ करने में बीजी थी। मृत्युंजय ने अपनी सर्द निगाहों से आद्या को देखते हुए कहा, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। मृत्युंजय के चेहरे में आधा को इस टाइम सच में अपना काल नजर आ रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। क्या जरूरत थी तुझे आद्या इतनी मन की बात बाहर लीक करने की। आद्या मन ही मन खुद की बेवकूफी पे कोसने लगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। मृत्युंजय की नजरें सिर्फ और सिर्फ आद्या के ऊपर थीं। सब लोगों को वहां से अपनी जान बचाकर कैसे भी वहां से जाना था, तो जैसे ही उनको मौका मिला वो लोग शिवाय को इशारा करके अपने साथ ले गए और मृत्युंजय की नजरों में आने से पहले ही सब लोग वहां से सब हवा की तरह गायब हो गए। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या इन सब से अनजान वो अपने बचाव में वर्ड खोजते हुए आसपास नजरें झुकाने लगी। तो तुमको मैं खुला सांड लगता हूँ, बेलगाम बैल, और क्या बोल रही थी तुम। मृत्युंजय ने कुछ सोचते हुए अपनी टॉक्सिक वॉइस में आद्या को घूरते हुए कहा। आद्या डर से घबरा कर बोली, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मैं। वो तो क्या तुम बोलो आगे, वो तो क्या तुम बोलो, सुन रहा हूँ। मृत्युंजय ने अपनी टॉक्सिक वॉइस को थोड़ा लाउड करते हुए बोला। आद्या समझ गई थी कि आज तो वो गई। वो मन ही मन बोली, आज तो ये शेर मुझ गरीब बकरी को बिना शिकार किए ही कच्चा खाएगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो डरते डरते बोली, जय वो तो मैं, आपको मैं, ममम, मेरा मतलब वो मैं। आद्या बाल बिलाते हुए उल्टा सीधा इसी तरह बोल रही थी। मृत्युंजय थोड़े गुस्से में अपनी तीखी आवाज में जोर से बोल, ये बकरी की तरह मैं क्या कर रही हो। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी तारीफ हो रही थी, अब बड़ी जल्दी ही जुबान को ताला लग गया तुम्हारी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, फायर फायर। आद्या घबराते हुए पीछे देख पाती उससे पहले ही मृत्युंजय वापस बोला, तारीफ अच्छी थी बीबी, पर अगर यही तारीफ मेरे सामने अब करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से बोलो, मैं क्या हूँ। अड़िल अड्डू खदुश खुल्ला सांड, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, बेलगाम बैल, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। मृत्युंजय जिस तरीके से बोल रहा था, आद्या के तो हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो मन ही मन डरने लगी, वो वहां से भागने की सोचने लगी। वो मृत्युंजय की बात बीच में छोड़कर बोली, वो जय, मुझे भाभी बुला रही है, मैं जाती हूँ। आद्या इतना बोलकर पीछे की ओर मुड़ी और वहां से भाग पाती उससे पहले ही मृत्युंजय में उसे पीछे से पकड़ लिया और उसको एक हाथ से पकड़कर बोला, जा चुके हैं सब लोग। जाने की बात सुनकर तो आद्या और भी ज्यादा डर गई। वो मिमियाते हुए बोली, जय प्लीज जाने दो ना। पेंसिव फेस, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। ऐसे कैसे, अभी तो अपनी बीबी से बहुत हिसाब किताब पूरा करना है, फिर उसके मुंह से अपनी तारीफ भी तो सुननी है। आद्या मृत्युंजय की पकड़ से छूटना चाह रही थी, पर मृत्युंजय ने उसका हाथ बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। मृत्युंजय उसे गुस्से के साथ देख रहा था।
आद्या की हालत खराब हो रही थी, वो बस कैसे भी करके छूटना चाह रही थी। मृत्युंजय ने उसकी कलाई पे पकड़ बनाकर उसे अपने करीब खींचा और उसकी कमर में अपनी बाहें लापेट के उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, बीबी आजकल बहुत ज्यादा खुले में उड़ने लगी हूँ। पंख फैलाने की आजादी दी थी, पंखों से घायल करने के लिए आजाद नहीं किया था। तुमको जरा सा छूट क्या दी, तुम तो मुझे ही घायल करने लगी। क्या क्या अपमाएं दी जा रही थी सबके सामने मुझे। क्या आपको अपने पति की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? क्या बिल्कुल भी उससे डर नहीं लगता? मृत्युंजय ये सब बहुत सख्त होकर बोल रहा, उसके चेहरे पे इस टाइम बेहद खतरनाक गुस्सा था जिससे आद्या डर रही थी। फायर पेंसिव फेस। मृत्युंजय उसके कान के पास आया और बोला, एक तो जानबूझकर इतने दिन दूर रहने आ गए, उसके बाद करीब आकर फिर तड़पा कर चली गई, उसके बाद भी तुम अपने पति से डरे बिना लोगों के सामने उनका मजाक बना रही हो। क्या बोल रही थी मुझे? खुल्ला सांड। स्माइल विद हॉर्न्स फायर पाउटिंग दिल फायर दिल फायर दिल फायर। आद्या की तो हवा टाइट हो गई थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी पर उसके वर्ड उसके मुंह में ही रह गए। मृत्युंजय उसे धीरे धीरे अपने करीब खींच रहा था जिससे उसकी पकड़ आद्या के ऊपर कमजोर पड़ गई। आद्या मौका देखकर वहां से भाग गई। मृत्युंजय जब तक कुछ बोल पाता तब तक तो वो वहां से काफी आगे जा चुकी थी। आद्या, ये क्या बदतमीजी है? कहाँ जा रही हो? मृत्युंजय उसके पीछे आता हुआ बोला। आद्या आगे आगे भागी जा रही थी। मृत्युंजय अपने लंबे लंबे कदमों को रखते हुए आगे बढ़ रहा था। आद्या भागते भागते काफी आगे आ चुकी थी। मृत्युंजय भी मृग मरीचि की तरह उसके पीछे भागा चला गया था। दोनों को पता ही नहीं चला दोनों कितना आगे आ चुके थे। धीरे धीरे वो दोनों घने जंगल की तरफ बढ़ गए थे। अंधेरा भी होने लगा था और बादल घिरने लगे थे। अचानक मृत्युंजय बोला, आद्या होश भी है? पागल लड़की, कितना भागेगी? आगे जंगल है और हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। चुपचाप पीछे लौट आओ। आद्या कुछ पल रुकी और पीछे मुड़कर देखने लगी। सच में ये तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ तो जंगल भी बहुत घना है और ऊपर से लगता बारिश भी हो सकती है कभी भी। आद्या मन ही मन विचार कर रही थी। पीछे से मृत्युंजय आकर बोला, और भागो, अब वापस लौटने का रास्ता पता है कहाँ से जाना है? आद्या आगे पीछे देखने लगी, तभी धीरे धीरे बादल घिरने लगे, अंधेरा होने लगा और अचानक हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। मृत्युंजय बदलते मौसम को देखकर बोला, भागो, अब कहना भागना है और साथ में ये मौसम भी तुम्हारा फुल साथ देगा। भागने में लड़की को भागना है। तभी बारिश धीरे धीरे बढ़ी और अचानक से उसे कहीं दूर से शेर के घुराने की आवाज आई जिससे आद्या डर गई और चीख कर पीछे की ओर पलटी और डर के मारे मृत्युंजय से चिपक गई। मृत्युंजय में उसे अपने सीने से लगा पाया तो उसके चेहरे की शरारती मुस्कान आ गई। मृत्युंजय जानबूझकर आद्या को छेड़ कर बोला, क्या हुआ? क्यों चिपक रही हो? तुमको तो भागकर दूर जाना है अपने जंगली दोस्तों के पास, उन्हीं के साथ तो पिकनिक मनाने आए हो तुम। जाओ, अब तुम्हारा दोस्त तुमको बुला रहा है। और मुझे तो लग रहा है इस जंगल में तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं जो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। भूख से जाओ, उनकी भूख मिटाई। आद्या मृत्युंजय की बातों को समझ रही थी। वो हल्के गुस्से में बोली, आप अपनी बीवी को सच में भूखे जानवरों के लिए छोड़ कर जाओगे? आपको जरा भी प्यार नहीं है अपनी बीवी से? प्यार प्यार तो बहुत करता हुआ अपनी बीवी से, इतना प्यार कि सारे जहां मैं आग लगा दूं, हर उस इंसान को मिटा दूंगा जो मेरी बीवी को आंख उठाकर देखे। फायर पाउटिंग। पर मेरी बीवी को मेरा प्यार हजम कहाँ हुआ? तभी तो मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर आ गई और यहाँ भी खुद मुझसे भागकर अपने जंगली दोस्तों के बीच खुद तो आई, साथ में मुझे भी ले आई। मृत्युंजय बोल ही रहा था कि अचानक जोर की बिजली कड़की और बारिश का रुख तेज हो गया। बारिश तेज होते ही घना अंधेरा छा गया था। आसपास की चीजों को बिना लाइट के देख पाना मुश्किल था। घनघोर अंधेरा और मूसलाधार होती बारिश को देख आद्या डर गई। वो डरते हुए मृत्युंजय की शर्ट की कोलार को पकड़ के उससे चिपकी रही। मृत्युंजय ने अपना फोन निकाला, तभी उसके फोन पे शिवाय का फोन आया। भैया, कहाँ हो आप? आप दोनों ठीक हो ना? और भाभी वो ठीक है ना? ये सबको चिंता हो रही है। बारिश बहुत तेज हो चुकी है और बहुत अंधेरा भी हो गया है, तो आप बताओ, हम आपको लेने आ रहे हैं। जरूरत नहीं है यहाँ आने की, वो मेरे साथ ही है और ठीक है, और हम लोग आ जाएंगे, हमारी चिंता मत करना। हम लोग रास्ता भटक गए हैं, अभी किसी सेफ जगह पे रुककर उजाला होने पर आ जाएंगे। मृत्युंजय ने इतना कह के फोन काट दिया। आद्या उसको देखकर बोली, जय, हम क्या पूरी रात ऐसे ही इस घने जंगल में भीगते रहेंगे? मृत्युंजय ने आंखें छोटी करके उसे देखा और खुद से उसे दूर करके आसपास देखने लगा। तभी उसे दूर कुछ रोशनी नजर आई। आद्या समझी नहीं मृत्युंजय में उसे क्यों दूर किया। तभी उसे किसी जानवर के आने का आभास हुआ। तभी अचानक से उसकी नजर उसके पैरों के पास से गुजर कर गए सांप पर पड़ी।
उसकी डर के मारे सांस अटक गई, वो जोर से चीखी, जय। जय इसके इस तरह चीखने से डर गया। वो जल्दी से उसके पास आया और घबरा कर उसे बोला, क्या हुआ? आद्या की तो गिगी बंद गई। वो मृत्युंजय के सीने से लग गई और डरते हुए बोली, जय यहाँ पर सांप है आसपास में, मैंने उसे अभी अभी जाते देखा। जय मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। मृत्युंजय उसे देखकर हल्के गुस्से में बोला, डॉट बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं यहाँ तुमको जंगल की सैर करने लाया हूँ जो तुमको पसंद नहीं आ रहा हो। तुम लड़कियां गलती खुद करती है फिर भी दोष सामने वाले पे डाल देती हो, गजब हो तुम। आद्या मृत्युंजय का ताना सुनकर बोली, अब ताना ही मारना, मुझे यहाँ से लेके मत जाना। मृत्युंजय बोला, चुप रहोगी तो कुछ सोचूंगा ना। कुछ टाइम पहले तो तुम शेरनी बन रही थी और मुझे आवारा सांड, खुल्ला बैल और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे थे। अब बोलने तक की हिम्मत नहीं रही तुम्हारी। आद्या नजर फेर कर बोली, हाँ तो वो हिसाब बाद में करना, अगर बच जाए ये से तो, अगर नहीं बचे तो भूत बनकर मेरे साथ झगड़ते रहना अन्य देशीय। मृत्युंजय की एक नजर उसे देखा और उसे इग्नोर करके आसपास देखकर बोला, चलो अब कहीं सेफ जगह देखते हैं। ये रात इतनी गहरी है, ऊपर से बारिश भी, रात भर यही रहे तो या तो जंगली जानवर खा जाएंगे या सर्दी से मार जाएंगे। मृत्युंजय के बात पे आद्या डरते हुए बोली, जय मुझे अभी नहीं मारना, अभी तो मुझे हमारे बच्चे भी खिलाने हैं, उनकी लड़ाई देखने हैं, उनके स्कूल ड्रेस और स्कूल का होमवर्क भी। आद्या बेख्याली से बोले जा रही थी। मृत्युंजय ने उसे तीखा घूरा और बिना देखे आगे बढ़ गया। दया डर कर बोली, जय रुको ना, मैं भी आ रही ही। मृत्युंजय ने उसे देखे बिना कहा, जुबान से ज्यादा पैरों को चलाओ ताकि जल्दी से कहीं सेफ जगह पहुंच सके। आद्या मन ही मन बोली, ये रावण सच में 10 सिर वाला नहीं 10 दिमाग वाला है, कब क्या सोचती हूँ सब समझ जाता है, और वह हकड़ का तो पूरा का पूरा शोरूम है इसका दिमाग। वो खुद में बोलते बोले जा रही थी, अचानक से उसका पैर मुड़ गया, वो गिरते हुए चीखी आ जाए। कमेंट करते रहा करो, फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।